दोस्तों ये है 33 बाई 33 फीट में बना एक हाउस रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान, जिसमें यहाँ पे आपके सीट आउट एरिया दिया गया है। एंट्री करते ही आपको सीट आउट एरिया मिलता है। उसके बाद डोर से एंट्री करते आपको डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिलता है। डाइनिंग एरिया से ही आपको चारों तरफ कनेक्टिंग डोर मिल जाएगा। जैसे कि डाइनिंग एरिया से इस तरफ आइएगा तो किचन देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरफ आइएगा तो स्टेयरकेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि क्लॉकवाइज दिया गया है, और इस तरफ आइएगा तो एक बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड दो बेडरूम जो दिया गया है वो इस तरफ दिया गया है। एक बेडरूम यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं, यहाँ पे डोर दिया गया है, और एक बेडरूम यहाँ दिया गया है, यहाँ पे डोर दिया गया है। वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डोर दिया गया है, और एक अटैच वॉशरूम भी दिया गया है जो कि इस बेडरूम का इस तरफ दिया गया है। इसका डिटेल में बात करें तो बिल्डिंग का जो चौड़ाई है वो कुछ इस तरह से, फ्रंट का जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 33 फीट दिया गया है। बिल्डिंग में यहाँ एंट्री करने का प्रोविजन दिया गया है। एंट्री करते ही आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन है वो कुछ 10 इंच का डायमेंशन दिया गया है, यानी कि 10 इंच का ट्रेड और 6 इंच का राइजर करके आपको 2 स्टेप मिलता है। 2 स्टेप से एंट्री करते ही आपको सीट आउट एरिया देखने के लिए मिलता है। सीट आउट एरिया से यहाँ पे डोर मिलता है, देख सकते हैं। ये वाला जो डोर है, डोर का साइज हमने 3 फीट 6 इंच रखा है। 3 फीट 6 इंच डोर से एंट्री करते आपको डाइनिंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया का इस तरफ 9 फीट 10 इंच दिया गया है, और पूरा डाइनिंग के जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेयर का स्टार्ट तक 23 फीट 4 इंच दिया गया है। और इस तरफ का डायमेंशन आपको 12 फीट 11 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और जो 19 फीट हमने दिया है वो 19 फीट कुछ इस तरह से यहाँ तक दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 फीट 18 फीट 11 इंच यानी कि 19 फीट मिल जाएगा। और इस तरफ का डायमेंशन आपको 15 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग एरिया से डाइनिंग टेबल रखने के लिए प्रोविजन दिया गया है, देख सकते हैं। इस तरफ कॉर्नर सोफा दिया गया है, और वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं यहाँ एक वेंटिलेशन विंडो दिया गया है जिसका साइज 4 फीट रखा गया है। वेंटिलेशन विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। डाइनिंग एरिया से इस तरफ आइएगा तो देख सकते हैं किचन दिया गया है। किचन का साइज 9 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 7 इंच दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 9 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा, और इस तरफ का डायमेंशन आपको 7 फीट 7 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ किचन टेबल प्लेस किया गया है, एल शेप में किचन टेबल दिया गया है, और यहाँ जो सिंक रखने का प्रोविजन, इधर ओवन रखने का प्रोविजन दिया गया है। और वेंटिलेशन के लिए इस तरफ एक 4 फीट का विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट बेडरूम इस पोजीशन में दिया गया है। यहाँ डोर प्लेस किया गया है। डोर का साइज हमने 3 फीट रखा है। 3 फीट डोर से एंट्री करते आपको बेडरूम नंबर 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बेडरूम है इसका साइज 12 फीट बाई 10 फीट दिया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 12 फीट, और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बेड प्लेस किया गया है। वेंटिलेशन के लिए आपको 2 वेंटिलेशन विंडो मिलता है। एक इस तरफ दिया गया है जिसका साइज रखा गया 4 फीट, और एक इस तरफ दिया गया है, इसका भी 4 फीट साइज रखा गया है, यानी कि दोनों वेंटिलेशन विंडो का 4 फीट बाई 4 फीट आपको वेंटिलेशन विंडो मिलता है, और प्रॉपर 10 बाई 12 फुट का एक बेडरूम मिलता है। स्टेयर का बात करें तो यहाँ से स्टेयर दिया गया है। क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। स्टेयर का जो डायमेंशन है वो 3 फीट दिया गया है, यानी कि चौड़ाई में 3 फीट, और इसका ट्रेड साइज 10 इंच दिया गया है। ये वाला ट्रेड जिसको हम पैर रखते हैं इसको 10 इंच दिया गया है यहाँ से क्लॉकवाइज, और राइजर साइज 6 इंच की दिया गया है। यहाँ रेलिंग भी प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 करके आपको टोटल 20 नंबर स्टेप्स यहाँ मिल जाएगा। सेकंड बेडरूम इस कॉर्नर में दिया गया है, देख सकते हैं। इसका भी साइज 12 फीट बाई 10 फीट रखा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो डोर का साइज है वो आपको 3 फीट रखने के लिए प्रोविजन दिया गया है। ये वाला बेडरूम का साइज भी 10 फीट बाई 12 फीट रखने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन आपको 12 फीट दिया गया है, और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम का जो साइज है 6 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 4 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको
6 फीट 6 इंच, और इस तरफ का डायमेंशन आपको 4 फीट 4 इंच रखने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। सॉरी, ये 5 फीट 3 इंच रखा गया है, इसको हमने 5 फीट 3 इंच बना देता है। 5 फीट 3 इंच। अच्छा, थर्ड बेडरूम इस पोजीशन में दिया गया है, जिसका डोर साइज यहाँ पे रखा गया है। डोर का साइज हमने 3 फीट रखा है। ये वाला डोर भी आपको 3 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। इस डोर से एंट्री करते आपको थर्ड बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका साइज रखा गया है 12 फीट बाई 10 फीट, यानी कि ये भी आपको 12 फीट बाई 10 फीट का एक बेडरूम मिलता है। यहाँ से डोर प्रोवाइड किया गया है वेंटिलेशन के लिए। आपको इस तरफ एक वॉशरूम दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए 2 वेंटिलेशन विंडो मिलता है, और इस बेडरूम का अटैच एक वॉशरूम भी दिया गया है। सो इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है हमने 10 इंच रखा है, और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्डिंग का प्लान कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका इस तरफ 33 फीट है, इस तरफ 33 फीट है, यानी कि इस तरफ भी आपको 33 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला 33 फीट और इस तरफ भी 33 फीट, यानी 33 बाई 33, टोटल 1089 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। और इसको ग्राउंड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको टोटल 16 लाख पर यूनिट खर्चा आने वाला है। इसका जो कॉलम पोजीशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे और इस पोजीशन में टोटल 1 2 3 4 पर वन लाइन में 4 करके आपको कॉलम आएगा। सो इधर भी 1 2 3 4, मतलब टोटल 16 to 17, ये वाला लेकर टोटल 17 नंबर कॉलम आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें सरिया का साइज होगा 16 इंच वर्टिकल सरिया, और स्टील अप जो होता है रिंग वो आपको 8 इंच का प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह प्लान के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।